Hello students, in previous period we saw different tests of congruency of triangle. We are studying chapter congruence of triangles. जो डिफरेंट टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है वो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे और प्रैक्टिस सेट 13.1 में भी देखा। जो क्वेश्चंस थे, राइट टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड 1-to-1 correspondence of the vertices of two triangles। ये फिफ्थ एग्जाम्पल था लास्ट वाला, जिसमें ऐसे आपको कॉन्ग्रुएंट पार्ट दिए जाते। एक ट्रायंगल, इसके ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट दिए आपको। ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है। दोनों के कॉन्ग्रुएंट पार्ट देखो। यहाँ एम टी कॉन्ग्रुएंट एस टी, ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है। ये टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए हम लोग इस फिगर में कौन सी टेस्ट है? बाय एस ए टेस्ट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और उसका आंसर्स लिखते थे। करस्पॉन्डेंस लिखते थे पहले। करस्पॉन्डेंस कैसे लिखना है आपको? पहला ट्रायंगल में जिस हिसाब से हम लोग जाएंगे, समझो ये ट्रायंगल है एम टी एन, तो ये ट्रायंगल का जो सीक्वेंस है वो भी हम लोग को उस हिसाब से, ये देखो ऐसे डबल मार्च से गए, बाद में ऐसे आए, तो इधर भी ऐसे ही जाने का डबल मार्च से एस टी एन। इसलिए करस्पॉन्डेंस कैसा होगा? एम एन टी एस एन टी। जैसा फर्स्ट ट्रायंगल में लेंगे आप, वैसा ही सीक्वेंस सेकेंड ट्रायंगल का लेना है। एम एन टी करस्पॉन्डेंट टू एस एन टी। अब ये लिखना कैसे है? तो ये जो तीन फैक्टर दिए जाते हैं आपको कॉन्ग्रुएंट, वो इसमें लिखना रहता है। इन ट्रायंगल एम एन टी एंड ट्रायंगल एस एन टी क्या क्या दिया था? साइड एम टी, कॉन्ग्रुएंट साइड एस टी, ये साइड दिए। अभी बाकी दूसरी साइड ने, अभी ये एंगल, इस एंगल का नेम हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले वाले ट्रायंगल में एंगल एम टी एन, कॉन्ग्रुएंट एंगल एस टी एन, एक एंगल होगा, उसको लिखेंगे गिवन। जो जो पार्ट्स आपको दिए वो उसको रीज़न लिखना है गिवन। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? एंगल एम एन टी, कॉन्ग्रुएंट एंगल एस एस एन टी, ऐसा आएगा। तो तीन फैक्टर हो गए, तीन फैक्टर लगते हैं, तो कौन कौन सी टेस्ट होती है वो देखना है आपको। एस ए टेस्ट, देयरफॉर ट्रायंगल एम एन टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस एन टी बाय एस ए टेस्ट। ओके, अभी हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 13.2 देखने वाले, इसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चंस रहने वाला है। पहला पार्ट सी, प्रैक्टिस सेट 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट टेस्ट एंड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस। ये पार्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट 13.1 में सीखे, वो फिर रिपीट होगा। also राइट रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। अभी हमें ये भी लिखना है, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स मतलब जिसके ऊपर आइडेंटिकल मार्क्स नहीं है, वो पार्ट भी अभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीन पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है, देन रिमेनिंग पार्ट्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, वो भी आपको लिखना है। सी फर्स्ट एग्जांपल, इसमें एक टू ट्रायंगल्स है, बीच में जो कॉमन साइड होती है वो आपको दी नहीं जाती, वो आप लोग देखने का, वो मिसिंग रहता है। आप लोग देखने के बाद पता चलता है कि ये साइड ए टू ट्रायंगल में कॉमन है, और एक राइट एंगल है, इसका मतलब ये दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो इसमें हाइपोटेनस साइड टेस्ट आता है। ओके, तो अभी जैसे प्रैक्टिस सेट 13.1 में सॉल्व किया, वैसे अभी हम लोग को फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। पहला करस्पॉन्डेंस कैसे लेंगे? फर्स्ट ट्रायंगल का नेम एम एस टी,
ऐसा है ना, हम लोग सिंगल मार्च से आए, देखो ये MST, तो इधर भी वैसा ही जाने का, इस ट्रायंगल का नेम लेते समय कैसे लेंगे, सिंगल मार्च से आए थे ना, ऐसा MS ऐसा आए थे, तो इधर भी सिंगल मार्च से जाने का TBM, इधर ऐसे आए थे, सिंगल मार्क की साइड के रास्ते से आए थे MST, तो ये ट्रायंगल का नेम देते समय भी कैसे देंगे, TBM, इसलिए ये करस्पॉन्डेंस रहेगा MST TBM। अभी जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पहले वो लिख दो, इन ट्रायंगल MST एंड ट्रायंगल TBM, पहले ये पार्ट लिख दो 90 डिग्री वाला, एंगल MST कॉन्ग्रुएंट एंगल TBM ईच 90 डिग्री, ये पास पहला लिख दो, MST TBM ईच 90 डिग्री। दूसरा क्या दिया आपको, ये साइड दी थी, साइड MS कॉन्ग्रुएंट साइड TB गिवन, और ये जो कॉमन फैक्टर है तीसरा कॉमन है वो देते नहीं आपको, वो आप लिख देने का, जो दोनों ट्रायंगल को कॉमन है वो इक्वल होता ही है, हाइपोटेनस MT कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेनस TM और MT, तो ये क्या है, कॉमन साइड, देयरफॉर ट्रायंगल MST कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल TBM बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। अभी ये पार्ट हम लोग पहले भी सीखे थे, अभी जो न्यू है वो क्या है, ऑल्सो राइट रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, तो उसमें एक साइड पहले ही कॉन्ग्रुएंट दी थी हमें, है ना, और एक कॉमन है, ये भी हम लोग लिखे, अभी जो लिखे नहीं ना पार्ट्स वो लिखना है, तो इसमें ये साइड लिखी नहीं थी, साइड ST, इसका कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सा है, देखो साइड ST कॉन्ग्रुएंट साइड BM, तो वो इधर लिखना है, साइड ST कॉन्ग्रुएंट साइड BM, CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं लिख के दिया था, करस्पॉन्डिंग साइड शॉर्ट में लिखने का CS, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ, अभी साइड हो गए तीनों भी, ये पहले 2 इधर लिखे थे और तीसरा ये रिमेनिंग। अभी एंगल, ये एंगल एक हो गया था 90 वाला, अभी ये और ये एंगल बाकी है, तो अभी हमें ये एंगल्स लिखने हैं, तो पहला ये एंगल SMT, एंगल SMT, ये जो एंगल है, ये एंगल कौन से एंगल से कॉन्ग्रुएंट रहेगा वो लिखना है, SMT कॉन्ग्रुएंट एंगल BTM, ऐसा होगा, इधर कॉन्ग्रुएंट आएगा वो एंगल SMT, ये SMT कॉन्ग्रुएंट एंगल BTM करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, A फॉर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और दूसरा एंगल है ये, इसका नेम कैसे लिखेंगे, एंगल STM, एंगल STM, ये एंगल ये किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल STM कॉन्ग्रुएंट एंगल BMT, यही, ये अभी पहले ही नहीं करना है आपको, ये रिमेनिंग पार्ट से आपको समझने के लिए लिख दिया इधर, ये और ये साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई इधर की, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है बाद में हम लोग लिखना है, साइड के लिए लिखना है CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल,
एंगल्स के लिए लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये पार्ट एक्स्ट्रा इस प्रैक्टिस सेट में। अभी सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसमें क्या है, टू ट्रायंगल्स ऐसे क्रॉस में दिए आपको, ये साइड दिए पी आर कॉन्ग्रुएंट टी आर। देखो ऐसा क्रॉस में साइड इक्वल है पी आर कॉन्ग्रुएंट टी आर, और दूसरा साइड आर क्यू कॉन्ग्रुएंट साइड आर एस। ये टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिए। और जैसे क्रॉस में जब ऐसे एंगल फॉर्म होते हैं, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये कौन से एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये ऐसी फिगर रहेगी तो समझ जाने का, इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वो भी आपको दिया नहीं जाता है, आप लिख देने का है। जैसे कॉमन साइड हम लोग लिखते हैं वैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी लिख देने का। तो 3 फैक्टर हो गए अभी इसमें। तो इसमें कौन सा टेस्ट रहने वाला है, फिगर देखने के बाद पता चलता है। एक ट्रायंगल में देखने का साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड टेस्ट। करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे, पी आर क्यू, पी आर क्यू ऐसे सिंगल मार्क से आए बाद में डबल मार्क, तो इधर भी वैसा ही लिखने का, सिंगल मार्क टी आर एस। एक करस्पॉन्डेंस लिखने के लिए आपको बताया है, ये रास्ता है पी आर क्यू सिंगल मार्क डबल मार्क, वैसे ही इधर जाना है आपको टी आर एस। बाद में 3 फैक्टर लिख दो इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंड ट्रायंगल टी आर एस। साइड पी आर कॉन्ग्रुएंट साइड टी आर, साइड क्यू आर कॉन्ग्रुएंट साइड एस आर, एंड दिस vertically opposite angles, angle PRQ congruent angle TRS, vertically opposite angles, then by SS test two triangles are congruent। अभी आपको रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखना है। रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में क्या लिखते हैं हम लोग, जो पार्ट्स इसमें आए नहीं वो लिखना है। तो इसमें ये 2 साइड्स हो गए, तो ये 3 फैक्टर सेम है, इसका मतलब रिमेनिंग फैक्टर्स भी ये दोनों भी ट्रायंगल के सेम रहने वाले। ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, 3 फैक्टर सेम रहते तो वो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते। इस देन देयर रिमेनिंग फैक्टर्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो रिमेनिंग पहला साइड लिख देने का, ये साइड बाकी थी, साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट साइड टी एस, corresponding sides of congruent triangle CSCT। साइड हो गए। अभी एंगल, ये एंगल P और T, ये 2 एंगल सेम रहेंगे, इधर का P और इधर का T, ये 2 एंगल सेम रहेंगे, है ना। इसका नेम कैसे लिखेंगे, P का नेम एंगल QPR, QPR कॉन्ग्रुएंट एंगल STR, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और एक एंगल बाकी है, ये और ये एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट एंगल TSR। तो ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओके। और ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। इधर मार्क करना नहीं, बाद में आपको समझने के लिए मैं दिखाई। ये जो साइड है ये समझने के लिए आपको जो बाकी तो वो लिखना है इसमें। रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो इसमें नहीं आते वो इसमें लिखना है, जो बाकी रहते 3 पार्ट इसमें आते, रिमेनिंग 3 पार्ट्स इधर लिखना है, वो भी कॉन्ग्रुएंट लिखना है।
उसके लिए रीज़न क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड CSCT, करस्पॉन्डिंग एंगल CACT। ओके, और नाउ लास्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2। और एक जो एग्जाम्पल है वो मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें। ये देखो, ऐसी फिगर है, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ऊपर वाला ट्रायंगल DCH, और ये नीचे वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल DCF। इसका करस्पॉन्डेंस भी ऐसा रहेगा, DCH DCF। ये कॉमन साइड है, आपको दिख रहा है। 3 फैक्टर हो गए फिर इसमें, एंगल, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, और ये वन साइड जो बाहर है। जब 2 एंगल के बाहर की साइड होती है तो कौन सा टेस्ट होता है, SAA, और क्या लिख सकते हैं आप, AAS टेस्ट, AAS टेस्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर्स इसमें लिखना है आपको, साइड DC, कॉन्ग्रुएंट साइड DC, कॉमन साइड, बाद में एंगल H, कॉन्ग्रुएंट एंगल F गिवन, एंगल A, ऊपर वाला C। एंगल कैसे लिखेंगे इसका नेम, एंगल DCH, कॉन्ग्रुएंट एंगल DCF गिवन। जो पार्ट्स आपको दिए उसको रीज़न लिखना है गिवन, और जो कॉमन है उसको लिखने का कॉमन साइड। देयरफॉर 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS टेस्ट। नाउ रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, रिमेनिंग मतलब जिसके ऊपर साइड नहीं, जो इसमें नहीं आए। अभी ये साइड पहली हो गई, ये साइड बाकी है, साइड DH, उसकी कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सी होगी बताओ, साइड DH, कॉन्ग्रुएंट साइड क्या होगी, DF। इसमें लिखना है, रीज़न लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और एक साइड बाकी, एक CH, कॉन्ग्रुएंट CF, साइड CH, कॉन्ग्रुएंट साइड CF, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। साइड हो गए तीनों भी, अभी एक एंगल बाकी है। इसमें ये 2 एंगल्स हो गए पहले, ये अभी ये एंगल्स बाकी है, इधर का और इधर का। इसका नेम कैसा होगा, एंगल HDC, एंगल HDC, कॉन्ग्रुएंट एंगल FDC। तो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो आपको, जिसके ऊपर साइड नहीं है, 3 साइड और 3 एंगल्स होते थे, 3 साइड्स 3 एंगल्स, ऊपर जो गए वो नीचे नहीं लिखना है, जो साइड बचे एंगल्स बचे वो आपको लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन of this practice set. Question number 2. Which additional factor is needed to show triangle ABD and triangle EBC will be congruent by AAS test? अभी देखो इसमें क्या दिया है आपको, इसमें 2 आपको एक्चुअली फिगर में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी दिए नहीं, लेकिन जब ऐसे क्रॉस में लाइन्स होते तो हम लोग ऐसे एंगल्स जब बनते हैं तो उसमें समझते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स रहते तो वो कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप इधर लिख देने का, बनाने का वो कि ये 2 एंगल जो है सेम है, वो आपको देंगे नहीं, आप लिख देने का ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये साइड आपको कॉन्ग्रुएंट दिए, साइड AD, कॉन्ग्रुएंट साइड C। तो एक ही फैक्टर दिया था उन्होंने, ये डॉट वाला ये रिक्वायर्ड फैक्टर है, ये उन्होंने दिया नहीं है। फिगर देखो क्वेश्चन में खाली आपको इतना ही दिया है,
ए डी कॉन्ग्रुएंट सी, डबल मार्क वाला। ये एंगल भी हम लोग लिखे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपको पूछा है कि और कौन सा फैक्टर लगेगा। फैक्टर मतलब साइड और एंगल। इज नीडेड टू शो दिस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय AAS टेस्ट। AAS टेस्ट होना चाहिए, मतलब दो एंगल और एक साइड होना चाहिए। तो साइड तो ऑलरेडी है, एक एंगल भी हो गया वर्टिकली अपोजिट, और एक एंगल चाहिए ना फिर आपको। AAS टेस्ट होने के लिए टू एंगल्स चाहिए, वन साइड चाहिए। साइड है, वन एंगल है, तो और एक एंगल सेम चाहिए। तो ये जो डॉट से दिखाया है ये अपना आंसर है, रिक्वायर्ड फैक्टर नेसेसरी टू शो दिस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो अपने आंसर में उसको लिखना है। ये देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या है, फिर वो एंगल डी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई चाहिए हमें। उसका डी का नेम ऐसा होगा, एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट एंगल CEB। ये हमें इंफॉर्मेशन देना चाहिए, रेट से लिखा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। बाकी आंसर सेम लिखना है आपको। AAS टेस्ट से दिस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन में फिगर देखो, क्वेश्चन में खाली इतना ही सेम दिया था आपको, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम लोग लिखे, क्योंकि ऐसा क्रॉस लाइन रह गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते। और एक फैक्टर चाहिए था AAS टेस्ट के लिए, तो ये एंगल लिया। ये भी ले सकते, A नहीं तो ये और ये एंगल ले सकते। ओके, देयरफॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन से, एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट एंगल CEB। बाकी आंसर लिख दो, तीन फैक्टर सेम, गिवन साइड कॉन्ग्रुएंट, एडिशनल फैक्टर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर बाय AAS टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसके ऊपर और आपको एग्जांपल देता है कि कौन सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। शॉर्ट में अभी जगह का मैं इसलिए लिखे क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस है। सॉल्व एग्जांपल जो है टेक्स्ट बुक में आपको बताता है मैं हमेशा कि टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स भी देखते जाओ। तो ये क्वेश्चन यही है, समझो विच एडिशनल फैक्टर इज रिक्वायर्ड। जो ग्रीन से लिखा है ये आंसर है आपका एडिशनल फैक्टर का। आपको इतना ही दिया है, ये साइड्स इक्वल दिए, डबल मार्क, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए, हाइपोटेनस सेम चाहिए। ये हाइपोटेनस LN कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेनस FE। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, जो ग्रीन से लिखिए। इसमें जो ग्रीन से लिखा है ये बाद में बना है, ये आंसर है आपका। आपको इतना ही दिया है, ये कॉमन साइड है और ये एंगल दिया है क्रॉस मार्क से। और आपको बताया ASA टेस्ट से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए और कौन सी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है। तो ASA होने के लिए और एक एंगल चाहिए ना, तो ये एंगल से ये और एंगल DCA कॉन्ग्रुएंट एंगल BAC। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये हो गई। तो ये टेक्स्ट बुक में एक्चुअली सॉल्व एग्जांपल्स है, ये शॉर्ट में मैं आंसर्स लिखे। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको टेक्स्ट बुक में, प्रैक्टिस सेट में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का आपको स्किल बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये एग्जांपल्स भी ऐसे जो फैक्टर्स चाहिए वो आपको लिखना है, एडिशनल फैक्टर रिक्वायर्ड। सो दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश। मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर समझा होगा। अभी इसमें खाली रीड करने से नहीं आता है, फिगर के ऊपर पूरा ध्यान
रखना रहता है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है, फिगर ड्रॉ करना है, फिगर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो लिखना रहता है, एक्स्ट्रा क्या चाहिए, टेस्ट कौन सी है वो लिखना रहता है, करस्पॉन्डेंस अच्छी ढंग से आपको सिलेक्ट करना रहता है। समझो इसका करस्पॉन्डेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखता है, ए बी डी ऐसे लिखा है ना फर्स्ट ट्रायंगल में, ए बी डी, तो इधर भी उस हिसाब से होना चाहिए, सी बी ई। क्रॉस में अगर रहेंगे तो उनका नेम भी जनरली क्रॉस से स्टार्ट होता है, ए बी डी सी बी ई। बाकी जो फैक्टर्स है वो लिखना रहता है। तो ये ऐसे खाली रीड करने से नहीं आएगा, आपको बार बार बताता है मैं, रीड मत करो, बाय हार्ट मत करो, फिगर देखो, लिखने का तरीका समझो। पहले हम लोग करस्पॉन्डेंस लिखते हैं, बाद में ये कॉमन रहता है लिखने का तरीका, इन डैश डैश एंड डैश डैश ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का नेम लिखने का, बाद में जो 3 फैक्टर कॉन्ग्रुएंट है वो लिखना रहता है, बाद में टेस्ट, और रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स पूछेंगे तो जिनके ऊपर साइन नहीं है, जो बचे हुए हैं, तो वो फैक्टर्स साइड और एंगल जो बचे हैं वो लिखना रहता है, उनके लिए रीज़न लिखना है। साइड रहेगी तो सी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंगल रहेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसे ही। तो इसके फिर चाहिए तो अच्छा असाइनमेंट बना दो, अच्छे लिखो, अच्छे राइटिंग में सोच समझ के लिखेंगे तो ये आपको इजी जाएगा, क्योंकि आगे जो ज्योमेट्री है वो इस ढंग का रहेगा नेक्स्ट ईयर 9th और 10th में। ठीक है, शुरुआत है, ये लिखने का प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ओके, सो थैंक यू once again and write notes of this chapter. Now practice set 13.2 examples, write in your notebook. Thank you.